अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिफत परवीन रिफत किचन विद गार्डन से। आज आपके लिए इतनी मज़े की और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूं। इसका नाम है पंपकिन खीर, पंपकिन पुडिंग भी आप कह सकते हैं। पंपकिन खीर है ये, मीठे कद्दू की खीर जो कहते हैं, जो आज़ाद कश्मीर में खित्ता पखवार में बहुत शौक से खाई जाती है, खासकर रमज़ान के दिनों में। चूँकि पंपकिन एक ठंडे मिजाज की सब्ज़ी है, तो इसको आप इस तरीके से अगर बनाएँगे तो रात को बना के रख दें और सहरी के वक़्त इसको खाएँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पंपकिन की खीर बना के रख देते हैं आज़ाद कश्मीर में या खित्ता पखवार के लोग, और सहरी के वक़्त खाना खाने रोटी खाते हैं कम और ज़्यादा ये खा लेते हैं, तो इससे उनका रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रता है। और ये ठंडी होती है, जिस्म को दिमाग को ताकत देता है पंपकिन। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ठंडक भी पहुँचाता है, जिगर को महफूज रखता है ये। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन आधा पंपकिन, आधे से भी कम पंपकिन है ये कद्दूकश किया, कुछ इसमें मैंने ऐसे भी छोड़े हैं टुकड़े, तो वो टुकड़े जब खीर के साथ मुँह में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। 1 कप राइस मैंने तकरीबन 10 घंटे भिगो के रखे हुए थे। तो वैसे तो मैं तकरीबन 1 घंटा भिगोती, लेकिन ये 10 ही घंटे हो गए थे, दूध कम पड़ गया था तो दूसरे दिन दूध में लाई। तो 10 घंटे मैंने इनको भिगो के रखा और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए, और साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 6-7 किलो दूध। और इसको अब मैं पकाऊंगी, इसी दूध में ये गल जाएंगे राइस भी और पंपकिन भी। तो देखिए, एक उबाल आने के बाद मैं इसको बिल्कुल लो आंच पे पकाऊंगा। अभी एक उबाल नहीं आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने भाई मलक व्लॉगर तुर्की, उनके चैनल का नाम है, वो बहुत अच्छे पर्सन है। अगर आप उनके वीडियो को देखते हैं, उनके चैनल पर जाते हैं, तो वो आपका शॉर्ट आउट भी लगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलक भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो फ्रेंड, आप सबका भी शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, वो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैंने इसको साथ ही इसके बादाम, पिस्ता, पंपकिन के बीज, कद्दू, वो जो चार मगज होते हैं वो, और काजू वगैरह सब इसमें मैंने ऐड कर दिए। इसमें आप बेशक जो पिस्ताच वगैरह ना ऐड करें, ये इस तरह भी बहुत ही ताकतवर और बहुत मज़े का हेल्दी होता है। मेरे पास चूँकि पड़े हुए थे तो मैंने ऐड कर दिए। और मुझे कोई भी पुडिंग इस तरह अच्छी नहीं लगती ना, इन बादामों और पिस्तों के बगैर। और अब जब ये इस कंडीशन में आ गया है, ये गल गया है अच्छे तरीके से, राइस भी और पंपकिन भी, तो इसमें मैंने ऐड किया है क्या कहते हैं, ये सब्ज़ इलायचियाँ तकरीबन 2 या 1.5 टीस्पून होगी, इतनी मैंने ऐड कर दी है। ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा ये बुरादा जो होता है, खोपे का जो नारियल का बुरादा होता है, वो भी मैंने डाल लिया। मेरे पास फ्रेश नारियल नहीं था, तो मेरे पास यही था, मैंने यही डाल दिया है। इससे भी एक अच्छा टेस्ट बनता है। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी अभी थोड़ी देर तक शुगर। ये देखें, शुगर मैंने ऐड कर दिया इसमें। मैंने 1 किलो शुगर इसमें ऐड की है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाएँगे उसके हिसाब से शुगर ऐड कीजिएगा। तो 1 किलो मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। तो ये देखें, अब ये इसको हम शुगर को मिक्स करेंगे, और शुगर का पानी जो होगा उसको हम खुश्क करेंगे। ये मेल्ट होके जो पानी बन जाती है शुगर, इसको हम मेल्ट कर लें, खुश्क कर लेंगे, इतनी देर तक इसको पकाएँगे। तो देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। तो देखिए, ये इतने मज़े की टेस्टी खीर बनकर तैयार होती है। आप इसको फ्रिज में रख के 1 महीना तक भी खा सकते हैं, 15-20 दिन तक भी खा सकते हैं। तो जब भी आप इस फ्रिज में रखें, फ्रिज से निकालें, थोड़ी-सी निकाल लें और बाकी फ्रिज में रख दें। बेशक आप इसे ठंडा खाएँ या गरम खाएँ। वैसे हम लोग तो इसको ठंडा ही खाते हैं, बहुत मज़ा आता है जब ये ठंडी हो जाती है। तो ये देखिए, बन चुकी है तकरीबन हमारी पंपकिन की खीर। और इसमें मैं थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस, ये ऑप्शनल है वैसे, अगर आपको पसंद है तो डालें। केवड़ा एसेंस मैंने ऐड कर दिया खुशबू के लिए। तो ये देखें, आखिरकार मैंने ये न्याज़ बनाई है। आज पहली शबान भी है, और क्या है जी, पहली शबान भी गुजरी है, और साथ जो है ना विलादत इमाम हुसैन भी है। तो मैंने सोचा कि दोनों न्याज़ एक ही दिन दी जाए, और फिर लोगों में ये बांट दिया जाए। जब ये पंपकिन बड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं इस पंपकिन की न्याज़ दूंगी, क्योंकि ये मेरे गार्डन के जब मैंने पंपकिन लगाए तो ये पहला पंपकिन था। तो मैंने उसी वक़्त सोचा था कि मैं इसको ये न्याज़ दे दूँगी। तो जिस दिन ये इसको मैं काटूँगी, कोई भी दिन हुआ इसको मैं काटूँगी तो मैं न्याज़ दे दूँगी। तो वो दिन शबान का था, और साथ विलादत इमाम हुसैन भी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अच्छे दिन इसको काटा जाए, तो मैंने काट लिया। अभी एक पड़ा हुआ है, वो भी किसी न्याज़ में हम बनाएँगे।
तो ये देखिए अब ये पक चुकी है, तो सिर्फ़ फिनिशिंग देने के लिए, टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा देसी घी ऐड कर दिया, 2 टेबल स्पून यानी कि टीस्पून कर लें 2, इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया। आपको की मर्ज़ी है, इसमें बटर अगर आपके पास है वो ऐड कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे पास घी था, मैंने घी ऐड कर दिया है। देखें, इससे जो हमारी पुडिंग है, जो हमारी खीर है, इसमें थोड़ी-सी शाइनिंग आ जाएगी और एक अच्छा टेस्ट बनेगा बन के तैयार होके। तो आप इसमें थोड़ा-सा बिल्कुल मसलन पिंच के बराबर मैंने नमक भी ऐड किया है। नमक से टेस्ट जो होता है मैनेज हो जाता है। माशाल्लाह आप देखें बहुत मज़े की खीर बनकर तैयार हो रही है और फिर नियाज़ हो तो फिर क्या ही बात है। तो बहुत मज़े की खीर तकरीबन तकरीबन बन के तैयार हो गई है। अब इसका फ्लेम मैं बंद कर दूँगी और इस नियाज़ पे मेरे हस्बैंड दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको बाँट देंगे, लोगों को दे देंगे, जहाँ पे मुसलमान जहाँ पे भी काफ़ी हैं हम उनको दे देंगे। तकरीबन फाइनली खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस खीर को थोड़ा-सा ठंडा करते हैं ताकि इसे डिश आउट करें। तो ये देखें कितने मज़े की हर चीज़ गली हुई है, जो हमने ड्राई फ्रूट डाले थे वो भी गल चुके हैं और ये देखें डिश आउट मैंने किया है, तो कितने मज़े की ये कलरफुल टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। बहुत खुशबूदार, टेस्टी, हेल्दी, विटामिन से भरपूर रेसिपी बनकर तैयार हुई है। बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, खासकर रोज़ों के लिहाज से आप ज़रूर ये बनाएं। रोज़े आ रहे हैं आगे, आप ये बना के फ्रिज में रख दें। इसमें अगर ड्राई फ्रूट महंगे हैं कोई बात नहीं, ड्राई फ्रूट ना डालें, इसी तरह बनाएं। ये इसी तरह ही बनाई जाती है। ये तो मैंने इसलिए डाले कि मुझे पसंद है। आप इसी तरह बनाएं और फ्रिज में रख दें और रोज़े में, सहरी में इसको ज़रूर खाएं जो भी रोज़ा रखता है, और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ये दिमाग को बहुत ताकत देती है ये खीर, और दिल और दिमाग को ताकत देती है, और उसके बाद जिगर को ये ठंडक की देती है। जिगर के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है और ये ठंडी खीर होती है, ठंडक देती है ये। प्यास को ज़्यादा नहीं लगने देती जब आप रोज़ा रख लेते हो इसको खा के। तो इसके साथ मुझे ज़रूर बताएं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आपके लिए क्या न्यू बनाऊँ मैं, और अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया तो वो कैसी बनी। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए और आपको तरक्की अता फरमाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।